Dear children, I am Rishi Patel and I welcome you all to the online classes of Bishop Academy. Dear children, I am with you with history subject of your social studies part. Dear children, in the previous videos we have just finished our geography portion. In the last part we have just finished the drainage system of India. Now I am with the first chapter of your social studies book and the history part, and that is what? That is the French Revolution. ओके सो आज हम यहाँ पे फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू कैन सी हियर दैट देयर आर थ्री वर्ड्स: लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. एक्चुअली we will see the detail of these three words when we are going to finish this chapter. Okay, so these three words, liberty, equality and fraternity. Okay, so these are the results of what? French Revolution. So we get these words, okay, these words liberty, equality and fraternity from French Revolution. फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद ही ये जो वर्ड है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस हुआ. ओके तो उसको हम आगे जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उसको हम देखेंगे. ओके नाउ सी द नेम ऑफ द चैप्टर, द फ्रेंच रिवोल्यूशन. सो फ्रेंच मीन्स फ्रांस, सो इट इज अ रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस. ओके तो ये जो रिवोल्यूशन है वो किसका है? वो फ्रांस का. तो फ्रांस के रिवोल्यूशन के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ रिवोल्यूशन? So whenever people they are not satisfied with the ruling king or the government, okay, so they generally want to change the system of government. Okay, either in a silent way or in a violent way. Okay, तो किसी भी वे में क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट के सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वो उससे खुश नहीं होते हैं, उनको ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता है, या फिर जो गवर्नमेंट है वो किसी एक इंडिविजुअल का केयर करती है, सबका केयर नहीं करती है, वो एक वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं है. तो लोग किसी वे में क्या करना चाहते हैं? गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं. सो द स्टेप दैट इज़ टेकन टू चेंज द गवर्नमेंट सिस्टम इज़ नोन एज व्हाट? रिवोल्यूशन, जिसको हम क्रांति कहते हैं. सो इट इज़ अबाउट द सडन चेंज ऑफ एनीथिंग. ओके मतलब अगर हमको क्या करना, रिवोल्यूशन का मतलब क्या? अभी हम ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो पहले प्रोडक्शन बहुत ही लो था, अब अचानक से चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया. सो इट इज कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन. ओके सो बट इट इज अ हिस्ट्री पार्ट. ओके सो हियर फ्रेंच रिवोल्यूशन मीन्स व्हाट? नाउ इन दिस पार्ट वी विल सी दैट हाउ द फ्रेंच गवर्नमेंट was what? It was changed suddenly by the people because the government of France, it did not work according to its people. ओके वो पीपल के लिए काम नहीं करता था, वो अपने मिनिस्टर के लिए, अपने जो नोबल्स होते थे उनके लिए वर्क करता था. तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज टॉपिक्स दैट वाई द पीपल ऑफ वॉट दे डिड नॉट लाइक king. Okay, actually some of the things that I would like to make it clear that at this time when this revolution was happened, the king of France was Louis XVI. Okay, उस समय जो फ्रांस का जो किंग था वो कौन था? लुई 16. नाउ सी कि वहाँ पे पहले हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि किस तरह की वहाँ पे सोसाइटी थी, क्यों लोग डिससेटिस्फाई थे. सो यू कैन सी हियर दैट दिस पिक्चर इज अबाउट द ओल्ड टाइम, ओल्ड रिग्मी ऑफ फ्रांस. तो जो 18th सेंचुरी के पहले का जो टाइम होता है उसको हम ओल्ड रिग्मी कहते हैं. ओके तो ये पहले का पिक्चर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे जो होता था ऑब्वियस है वो कौन होगा? किंग होगा. ओके देन उसके अंडर में काम करने वाले नोबल्स, सो दे आर आल्सो व्हाट? दीज आर द पीपल ओके हु एक्वायर्ड ऑल द वेल्थ, मैक्सिमम ऑफ द वेल्थ, जो मैक्सिमम पैसा होता था, लैंड होता था, वो इनके पास होता था, ये फिर इनको देते थे. ओके इसमें जो ये नाइट्स वेसल जो घुड़सवार होते थे, ओके तो वो उनको लैंड देते थे, और एट लास्ट ये जो क्या होते थे, ये लैंड देते थे फार्मर्स को. तो ये जो फर्स्ट किंग, नोबल्स एंड ये नाइट वेसल्स, ओके ये आप कह सकते हैं कि वो आते थे किस में? अपर क्लास में. ओके जो कोई टैक्स नहीं देते थे. और लास्ट में ये आपका है क्या? जो पीजेंट्स, तो ये सबसे पुअर क्लास के लोग थे जो कि मैक्सिमम टैक्सेस को यही पे करते थे. मैक्सिमम नहीं कह सकते हैं, इवेंटली जो टैक्स था, जो पूरा टैक्स था वो यही क्लास पे करता था, पीजेंट्स, जो फार्मर्स. इसका मतलब जिसके पास पैसा था उसको टैक्स नहीं देना था, और जिसके पास पैसा नहीं है वो सारा टैक्स देता था. ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे ये पीजेंट्स जो हैं ये उनको क्या करते थे, ये उनको जैसे आप यहाँ पे देखते हैं फूड इनको प्रोवाइड करवाते थे, फिर ये मिनिस्टर नोबल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते थे. तो ये कुछ सिस्टम है. अब हम यहाँ पे देखते हैं द मेन रीजन बिहाइंड द फ्रेंच रिवोल्यूशन, वाई द सिटीजन और वाई द पीपल ऑफ फ्रांस वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूल ऑफ किंग. एक्चुअली द डिवीजन ऑफ सोसाइटी वॉज वेरी बैड, इट वॉज वेरी अनफेयर. जो सोसाइटी का डिवीजन था वो सही नहीं था. एक्चुअली द होल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, क्लर्जी, nobility, and this is third state. So actually overall we can say there were what? 3 states.
ओके, जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट में क्लर्जी होते थे, तो ये कौन होते थे? दीज आर द रिलीजियस हेड। आई थिंक यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द चर्च फादर। सो द फ्रेंच के लोग थे, दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स द रिलीजन, दे कुड नॉट कम्प्रोमाइज विथ रिलीजन। जो उनके चर्च फादर कहते थे वही उसको करते थे, तो वो उनको भगवान की तरह मानते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट किंग तो सबसे ऊपर था, उसको आप छोड़िए। उसके अगर नीचे आएंगे तो क्लर्जी, जो चर्च के जो हेड होते थे, ओके, वो फर्स्ट स्टेट में आते थे एंड दे एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। एक्सेम्प्टेड का मतलब होता है मीन्स कि वो उससे बाहर हैं, कि वो टैक्स नहीं देंगे। ओके, नेक्स्ट, कोई भगवान से टैक्स थोड़ी लेगा। ओके, उनका ऐसा मानना था। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, तो इसमें जो जितने रिच लोग थे, ओके, इट मे बी लैंड लॉर्ड्स, ओके, तो रिच नॉबल्स ओइंग लैंड्स, दे वर आल्सो एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, उनको भी टैक्स नहीं देना था। एंड दे इंजॉयड ऑल द सर्विसेज। तो ये जो थर्ड क्लास के जो लोग होते थे वो इनको क्या करते थे? सर्विस प्रोवाइड करवाते थे, उनके वहाँ काम करते थे, उनको टैक्स तो देते ही थे, कई तरह का अदर भी उनको बेनिफिट देते थे। तो सबसे ज़्यादा जो इंजॉय करने वाले जो लोग थे वो यही नोबिलिटी थे। ओके, और फिर थर्ड स्टेट में बात करें, सो दिस इज़ द पुअर क्लास। ये पुअर क्लास का जो स्टेट है, तो इसमें क्या, इसमें बेसिकली वो लोग रहते थे जो सबसे गरीब होते थे। इसमें कौन कौन आ जाएगा? तो इसमें भी कुछ पार्ट है। तो ये जो सबसे कम वाला पार्ट था, दे वर रिच बिजनेसमैन, तो वो बिजनेसमैन थे, हालांकि वो थर्ड क्लास के लोग थे, टैक्स देते थे वो। ओके, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, लायर्स, कुछ कमाने वाले लोग, पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, देन स्मॉल पीजेंट, लैंडलेट्स, लेबर एंड सर्वेंट्स। It means that these are the groups of people, okay, who were earning their livelihood very hardly, बहुत ही मुश्किल से वो पैसा कमाते थे। ओके, और यही क्या करते थे? यही वो पूरा टैक्स देते थे। जस्ट वेट अस। ओके, सो here it is clear that the whole French society was divided into 3 states, first state, second state and third state. Now अब इसमें सेम थिंग है कि थर्ड स्टेट में वो कौन कौन आते थे? जो मर्चेंट्स हैं, वो वेल एजुकेटेड जो लोग हैं, वर्कर्स हैं। ओके, एक्चुअली दीज पीपल वर दे पेड टैक्सेस फॉर मेनी थिंग्स। तो वो लोग कई तरह का टैक्स देते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब एग्जाम में आता रहता है कि जो चर्च क्या करता था, वो अपना अलग टैक्स लेता था, जिसको कहा जाता था क्या? तिथ्स। तो इट वाज ए टाइप ऑफ टैक्स दैट वाज टेकन बाय चर्च फादर, तिथ। ओके, देन टैली, सो इट वाज ए टैक्स विच दैट वाज डायरेक्टली पेड टू स्टेट। तो जो गवर्नमेंट होती थी वो क्या डायरेक्टली टैक्स लेती थी, उसको कहा जाता था टैली। एंड इसके अलावा बहुत सारे टैक्सेस होते थे, मीन्स सॉल्ट के लिए, टोबैको के लिए, वाटर को यूज़ करने के लिए, इरिगेशन के लिए। ओके, सो दे पेड टैक्सेस फॉर ऑल द थिंग्स। ओके, और जो बर्डन था टैक्स का वो किस पे था? ना तो फर्स्ट स्टेट पे था, ना तो सेकेंड स्टेट था। तो इट वाज द थर्ड स्टेट हु पेड ऑल द टैक्सेस। ओके, देखो अब ओल्ड लिंक में यहाँ पे एक फिगर से आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे एक पीजेंट है। देखिए यहाँ पे पीजेंट है और उसके ऊपर कैसे ये जो नॉबल्स हैं या फिर जो किंग है या फिर जो चर्च फादर हैं वो उसके ऊपर बैठे हैं। ओके, तो ये किस तरह से अपना सर्विस लोगों को दे रहा है और कैसे ये बर्डन में दबा हुआ है इन दोनों लोगों से। ओके, ये कार्टून था जो कि उस समय पब्लिश हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। ये क्या होता है कि एक्चुअली एक उसी ड्यूरेशन में, फ्रेंच रिवोल्यूशन के जस्ट थोड़ा सा पहले, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इट वाज व्हाट रोज फ्रॉम हैड रीच टू व्हाट 28 मिलियन फ्रॉम 23 मिलियन, मीन्स 23 मिलियन से 28 मिलियन तक पॉपुलेशन क्या हो गया, वो पहुंच चुका था। सो इट इज़ वेरी कॉमन थिंग दैट इट विल लेड टू द स्कैसिटी ऑफ फूड, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, जो फूड होगा वो उनको ईजिली नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का क्या इम्पैक्ट हुआ। सो इट लेड टू द रैपिड इंक्रीज डिमांड फॉर फ्रूट ग्रेन्स। और हम जानते हैं इकोनॉमिक्स में आप पढ़े भी होंगे कि क्या, कि जैसे मार्केट में किसी भी चीज़ की स्कैसिटी होती है, कमी होती है, तो उसका जो या फिर उसका जो डिमांड बढ़ता है तो उसका रेट भी उसी वे में आगे बढ़ता रहता है। ओके, प्रोडक्शन लो था लेकिन डिमांड ज़्यादा थी, तो इसलिए ये जो बेसिक चीज़ें हैं उनका रेट क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो जो कॉमन लोग थे, स्पेशली द पुअर सेक्शन, जो टैक्स पे करते थे, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा आ गया। ओके, और उससे एक क्राइसिस आया। उस क्राइसिस को कहा गया क्या, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सो इट इज अ टाइप ऑफ क्राइसिस, ओके, व्हेन द बेसिक थिंग्स ऑफ लाइवलीहुड और बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड गॉट इंडेंजर्ड।
मतलब कि जो कॉमन चीज़ हैं, चाहे वो राइस हो, वीट हो, ऑयल हो, शुगर हो, वो हमको ना मिले, वो इतनी महंगी हो जाए, तो उस तरह के क्राइसिस को हम कहते हैं क्या? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ओके, फिर इसको दूर कैसे किया गया? सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ व्हाट द मिडिल क्लास ऑफ द थर्ड स्टेट। तो कुछ ऐसे लोग मिडिल क्लास के जो एजुकेटेड थे, सो दे गॉट एजुकेशन बाय सर्टेन मीन्स, ओके, या फिर वो फॉरेन से अपने कंट्री में आए थे, फ्रांस में, तो वहाँ के सिस्टम को उन्होंने देखा था कि वहाँ पे कैसे लोग ऐसे फ्री हैं, वहाँ पे उनको टैक्स नहीं देना है। तो जब ये यहाँ आए तो उन्होंने इस सिस्टम का अपोज किया कि हम लोग टैक्स क्यों दें। ओके, तो इसी मिडिल क्लास का मतलब कि मिडिल क्लास या थर्ड स्टेट के वो लोग जो कि क्या हैं, जो एजुकेटेड थे, कुछ पढ़े लिखे थे, जो चेंज चाहते थे किसमें? सोसाइटी में। इसमें था कौन? जैसे मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, लायर्स थे। इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग थे या फिर जो प्रोफेशनल लोग थे वो मिडिल स्टेट में आते थे। ओके, तो उन्होंने कहा कि जो टैक्स देना चाहिए या फिर जो पोजीशन, जैसे उसमें क्या था कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों ने सारा जो मेन पोजीशन होता है उसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो इनका ये मानना था दैट दिस इम्पॉर्टेंट पोजीशन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू मेरिट, क्वालिटी के अकॉर्डिंग देना चाहिए, बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं कि आप राजा के बेटे हैं, ठीक है, या उनके फैमिली के हैं तो आप सारी इंपॉर्टेंट पोजीशन को रखेंगे। तो इनका ये मानना था। ओके, देन ये सब अब क्या होता रहेगा, धीरे धीरे जो किंग के अगेंस्ट जो थिंकिंग है लोगों की, अब वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज होती जा रही है। पहले खाने का प्रॉब्लम, फिर ये सोसाइटी का डिवीजन, फिर मिडिल क्लास का आना, और लास्ट में जो बचा कुछ काम था, सो इट वाज डन बाय द फिलासफर। एक्चुअली सम फिलासफर दे रोट सर्टेन बुक्स in which they totally opposed the system of king or the rule of king। ऐसे जॉन लॉक थे, इनका बुक का नाम आ जाता है कि इन्होंने कौन सा बुक लिखा था, जॉन लॉक, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या किया था इन्होंने? स्पीक्स अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। सो ही डिड नॉट फेवर द एब्सोल्यूट ओके पावर ऑफ किंग। मतलब ये ऐसा नहीं मानते थे कि डिवाइन है, कि भगवान ने इनको कहा है तो हम किंग को और किंग की बात को हम मानेंगे। नो, एक्चुअली टोटली अपोज दिस सिस्टम and he believed that the government should be based on people, not by birth. Okay, then Jean-Jacques Rousseau, he wrote a book, The Social Contract. Okay, again he talked about what? Government based on a social contract between people and their what? Representative। इनके अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग क्या था कि किंग के और उनके सिटीजन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग किंग को अपने सिटीजन के लिए वर्क करना चाहिए, नॉट फॉर स्पेशल ग्रुप। ओके, बिकॉज दीज कॉमन सिटीजन दे चूज यू एज अ किंग और गवर्नमेंट। ओके, सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क फॉर योर सिटीजन। ओके, देन लास्ट दिस मॉन्टेस्क्यू, एंड ही रोट अबाउट द स्पिरिट ऑफ लॉज इन विच what he talked about the division of power। he talked that power should not concentrated in a single hand। एक के पास पावर नहीं होना चाहिए, पावर शुड बी डिवाइडेड। ओके, कुछ लेजिस्लेटिव पावर होनी चाहिए जो लॉ को बनाएं, कुछ उसको एम्प्लॉय करवाएं, और अगर लोग सेटिस्फाई नहीं हैं तो वो लोग जुडिशरी के पास जाएं और अपने प्रॉब्लम को वो सॉल्व कराएं। सो द सिस्टम दैट वी हैव अडॉप्टेड राइट नाउ। ओके, सो कहीं ना कहीं से वो इसी से रिलेटेड था। तो कितने साल पहले इन्होंने वो बात कह दी कि पावर किसी एक के पास नहीं होना चाहिए, बल्कि ये क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो डियर चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, आई विल कम विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।